क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस दुनिया के बारे में जानते हैं, आप जिस दुनिया में जी रहे हैं, क्या वो रियल है या नहीं? यार अब आप बोलेंगे ये क्या बातें कर रहा है। यस, अगर मैं आपको बोलूं कि आप जिस दुनिया के बारे में जानते हो उस दुनिया में आपसे कई सारी बातें छुपी हुई हैं, कई सारी जानकारी छुपी हुई है। आइए अगले कुछ मिनटों में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो जानकर आपकी सोच बदल जाएगी। कुछ ऐसे रहस्य, कुछ ऐसी रियलिटी जो आप इस दुनिया के बारे में नहीं जानते, बट आप उस ट्रैप में फंसे हुए हो। क्या है वो? कंप्लीट मैट्रिक्स हम लोग जानने वाले हैं। ये क्या है ये मैट्रिक्स? कैसे उस मैट्रिक्स के ट्रैप पे आप फंसे हुए हो, and how you can escape this matrix properly, I will going to explain. Watch this video till the very end. Let's get started. Hey everyone, welcome in today's video. आज के इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स, ये क्या है ये ट्रैप, मिडिल क्लास ट्रैप, किस तरह एक मिडिल क्लास एक ट्रैप में फंसा हुआ है और कैसे वो खुद को नहीं उसको दूसरे लोग कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब दुनिया के हिसाब से वो चल रहा है और उसी में वो जिंदगी बिता रहा है। क्या है ये मैट्रिक्स? आपको पता होगा जस्ट अर्ली 2000 और 1999 समथिंग एक मूवी आई थी द मैट्रिक्स, बट मैं वो नहीं बोल रहा कि दैट इज कम्प्लीटली रियल। उस मूवी में क्या था, उसमें बताया गया था कि एक एआई है, एक रोबोट्स है जो सब कुछ पर्दे के पीछे पूरी दुनिया कंट्रोल कर रहे हैं। उनके हिसाब से लोग काम कर रहे हैं, मशीनरीज कंट्रोलिंग द पीपल। दैट इज नॉट द रियलिटी। अब दूसरे भी अभी कई पार्ट्स आए थे उस द मैट्रिक्स मूवी के। जस्ट कुछ साल पहले सेकंड आया था, अभी जस्ट कुछ टाइम पहले थर्ड आया था। तो उस सभी में लोगों को इंटरेस्ट जग गया, यार क्या है, क्या रियल में कोई हमें कंट्रोल कर रहा है? क्या कोई मशीन हमें कंट्रोल कर रही है, पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है? देयर इज समथिंग एआई और समथिंग दैट आर कंट्रोलिंग अस? नो वन इज कंट्रोलिंग यू, बट कोई मशीनरी आपको कंट्रोल नहीं कर रही है, या दुनिया के कुछ लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं। यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीपल। आप वही मैट्रिक्स में फंसे हो, तो उस बात में रियलिटी छुपी हुई है। तो मैं आपको उस मूवी के कॉन्टेक्स्ट में लेके हम रियल लाइफ में भी उस प्रॉब्लम को जानेंगे और उसका सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ। तो अब मैट्रिक्स क्या होता है? आसान शब्दों में रियलिटी से दूर भागना और एक इल्यूजन में जीना। मतलब जो रियलिटी है उसको सच ना मानना और जो इल्यूजन है उसको सच मानना। काफी सारी जो चीजें हैं वो लोगों को पता ही नहीं चलती कि इसमें लोगों की कई सारी साजिश हैं। वेदर इट्स सोशल मीडिया, वेदर इट्स इन्फ्लुएंसर, वेदर इट्स एनी प्रोडक्ट और सर्विस दैट दे आर बाइंग और एनीथिंग दैट दे आर डूइंग, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीपल। जो लोगों के द्वारा वो रची गई है, बनाई गई है, एक इल्यूजन है, बट लोग उसको रियलिटी मान लेते हैं। लोग उसी के पीछे पागल हुए रखे हैं, खुद का कंट्रोल नहीं होता उन पे, इसीलिए बोलते हैं मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। आप ट्रायंगल देख पा रहे होंगे, मैंने एक बुक में से इस ट्रायंगल को देखा है, उसको बोलते हैं मॉडल। मतलब आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास पीपल मॉडल लाइफ जी रहे हैं। मतलब मीडियोकर, डिपेंडेंट, ओबीडियंट, एंटरटेन एंड लाइफलेस। मतलब उस ट्रैप में फंसे हुए हैं, मैट्रिक्स के ट्रैप में फंसे हुए हैं, जिस वजह से वो चाह कर भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। दे आर ट्रैप्ड बाय द पीपल। अब किस तरह लोग उस मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, क्या क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आप इसमें फंसे हुए हो? या तो आपके ऊपर लोगों का कंट्रोल है। यार ये पहले से चला हुआ आ रहा है। मतलब जब से आप पैदा हुए हो, बचपन से आपका किसी न किसी के ऊपर, मतलब आपके ऊपर किसी न किसी का इन्फ्लुएंस रहा है। वेदर इट्स योर फैमिली, वेदर इट्स योर फ्रेंड्स, वेदर इट एनी जो एनवायरनमेंट होता है उनका आपके ऊपर इन्फ्लुएंस है। जो मैं बुक पढ़ रहा था उसमें 3 चीजें बताई गई हैं। पहला सीडर्स, दूसरा हाइपर रियलिटी एंड तीसरा है टेम्पोरल प्रोस्पेरिटीज। तीनों को मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। सीडर्स मतलब जो बीज डालते हैं, मतलब आप जब पैदा होते हो तब जो सीडर्स होते हैं, जो आपके अंदर जो बीज डाला जाता है। आपको पता होगा कि एक जो ट्री है उसकी जो ऊपर के जो फ्रूट्स है उससे ज्यादा उसका जो रूट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जो आपका रूट है, जो सीड डले हुए हैं, जब से आप पैदा हुए, लोग कॉमनली पैदा हुए होते हैं, उनके वो सीड गलत डाले जाते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर इन द सीडर्स मॉडल। पहला फैमिली,
उनके फैमिली के द्वारा उनको बैड मैसेज दिया जाता है। बैड आई मीन उनको एक गलत मेंटालिटी सिखाई जाती है, उनको रियलिटी से वाकिफ नहीं किया जाता है और उनके माइंड में एक गलत मैसेज डाला जाता है। दूसरा, देयर फ्रेंड्स, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स दे आर इन्फ्लुएंस्ड विद, दे आर नॉट राइट टाइप ऑफ पीपल, मतलब उनका माइंडसेट सही नहीं है, उनको गलत टाइप ऑफ चीजें बताई जाती हैं, उनको गलत तरीकों से इन्फ्लुएंस करा जाता है। तो ये फैमिली और फ्रेंड्स पहला हो गया। दूसरा, एजुकेशन। आप बोलोगे यार एजुकेशन से तो हमें सीखने को मिलता है। यस, यू विल लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम द एजुकेशन, बट एजुकेशन में भी आपको कई सारी रियलिटी से वाकिफ नहीं करा जाता है। जो रियलिटी है उससे आपको बताया नहीं जाता है। आप एक इल्यूजन में तभी भी फंसे हुए। लाइफ की बातें हैं जो आपको पता चलनी चाहिए, जो माइंडसेट आपको मिलना चाहिए, जो चीजें आपके अंदर फिट होनी चाहिए वो नहीं डाली जाती। गलत माइंडसेट मीडियोकर लाइफ की ओर आपको आगे बढ़ाया जाता है एंड एक जॉब सीकर बनाया जाता है। यार उसमें भी कोई इश्यू नहीं है, बट एक जो माइंडसेट होता है, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, बिजनेस माइंडसेट, क्रिएटर माइंडसेट, वो होना चाहिए। चाहे आप जॉब करो दैट्स ग्रेट, बट एक क्रिएटर माइंडसेट आपके अंदर नहीं डाला जाता है, प्रोड्यूसर माइंडसेट नहीं डाला जाता है, जस्ट एक कंज्यूमर माइंडसेट डाला जाता है, वो भी आगे आएगा। नंबर 3, कॉर्पोरेट मतलब ये जो सारे कॉर्पोरेशन है, जो सारे जो बिजनेसेस हैं वो आपके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। उनका प्रोडक्ट बाय कर लो, उनका सर्विस बाय कर लो, वो ऐसी कुछ चीजें करेंगे जिससे आप उनसे इन्फ्लुएंस हो जाओगे और प्रोडक्ट या सर्विस बाय कर लोगे विदाउट उसकी नीड है आपको, चाहिए नहीं चाहिए पता नहीं है। उनकी एड देखी, उनके मार्केटिंग मैसेजेस देखे, ओह यू आर इन्फ्लुएंस। दैट इज अ बिग मिस्टेक। नंबर 4, बैंकिंग। जी हाँ, बैंक्स भी यार आपको लोन के लिए और उनके पैसों के लिए और बहुत सारी डील्स के लिए आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। ओ इतने पैसे ले लो, ये हो जाएगा, इतने पैसे हमें दे दो, डबल हो जाएंगे। बहुत सारी, जस्ट इसमें बैंक्स नहीं, बैंकिंग स्कीम्स और ऐसी मनी स्कीम्स जो आती है वो आपको इन्फ्लुएंस करती है। यू आर ट्रैप्ड इन दैट। सो लोन पे लोन लेते जाते हो, EMI पे चीजें लेते जाते हो, जो आप आगे बढ़ने चाहिए वो नहीं बढ़ पाते। दैट इज अ बिग इश्यू। नेक्स्ट, गवर्नमेंट। जी हाँ, और मिडिल क्लास लोग मोस्टली यार गवर्नमेंट को दोष देते रहते हैं। ओ गवर्नमेंट ऐसी है इसलिए हम ग्रो नहीं कर पाए, ओ यार गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं, दे आर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट। सो अगर आप इस ट्रैप में से बाहर निकलना चाहते हो, फर्स्टली कीप दिस इन योर माइंड, यू हैव योर ओन कंट्रोल। आपको अपनी जिंदगी खुद अच्छी करनी होगी, तो गवर्नमेंट पे डिपेंड मत रहिए। गवर्नमेंट पे डिपेंड, हाँ गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है, बट प्लीज डू नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट कि यो कंप्लीट गवर्नमेंट आपका भला करे, नहीं होने वाला ऐसा। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आई से मीडिया, दैट इज सोशल मीडिया और वी कैन से जो भी मीडिया है, सारा कुछ है आपको बुरी तरीके से कंट्रोल कर रखा है, बुरी तरीके से आपको इन्फ्लुएंस डाल रहा है। मीडिया से बहुत सारे ऐसे मैसेज दिए जाते हैं, बहुत सारी चीजें आपके माइंड में फिट करी जाती है, जिसकी वजह से आप उस इल्यूजन में और फंसते जाते हो, मिडिल क्लास के ट्रैप में आप चाह कर भी बाहर नहीं निकल सकते। मतलब आप पैसा तो कमाना चाहते हो बट उस ट्रैप में फंसे हुए हो, वही एक मेन चीज है, वही एक बड़ा इल्यूजन है। लोग ग्रो करना चाहते हैं बट जो मेन अंदर जो रूट है उसको नहीं समझते कि दे आर ट्रैप्ड इन द इल्यूजन। तो वो अगर पैसा कमाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो इस इल्यूजन से बाहर निकलो। ये तो सिर्फ सीडर था। अब दूसरा है हाइपर रियलिटी। इस हाइपर रियलिटी में भी काफी चीजें आती है, मतलब ऐसी कुछ रियलिटी जिनकी हाइप बनाई जाती है। हाइप मतलब उनकी है नहीं बट उसको हाइप करा जाता है लोगों के द्वारा। पहला, नंबरिंग द डेज, मतलब विल वर्क टिल मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे नाइट को पार्टी, संडे को रेस्ट। इस तरह मतलब अगर संडे है तभी रेस्ट करना है, मंडे है तभी काम करना है। ये एक माइंडसेट हो चुका है लोगों के माइंड में, बट वी शुड ट्राई टू एलिमिनेट दिस थिंग। मतलब 7 दिन सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि संडे को मैं बिल्कुल काम नहीं करूंगा, मंडे ट्यूसडे मैं बिल्कुल रेस्ट नहीं करूंगा। नो, डेवलप दैट थिंग। ऐसा अपने आसपास क्रिएट करो, ऐसी चीजें आप करो जिससे वो आप फ्रीडम अपने ऊपर ले पाओ कि यस आप जो भी चाहो जब भी चाहो तब आप काम करो, रेस्ट करो। हाँ मेहनत करनी है बट ऐसा ये नंबर नहीं होना चाहिए। नंबर 2, कंज्यूमरिज्म। लोग मोस्टली जो चीज है वो सिर्फ कंज्यूम करते रहते हैं, ना कि क्रिएट करना। कुछ भी हो, सब कुछ कंज्यूम करते रहते हैं। कंटेंट हो, प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, मूवीज हो, लॉट्स ऑफ थिंग दे कंज्यूम बट डू नॉट थिंक अबाउट प्रोड्यूशन। मतलब अगर कोई मूवी देखने जा रहे हो, अरे बढ़िया बनी, उससे अच्छा है
वो नहीं सोचते कि यार इसने पैसा कितना कमाया होगा, इसने कैसे मूवी कैसे बना दी होगी, क्या क्या चीजें उसने यूज करी होगी। तो ये माइंडसेट डेवलप करना होगा। बट आप एक कंज्यूमरिज्म में फंसे हुए हो, मतलब सिर्फ चीजें कंज्यूम करते जा रहे हो एंड यू आर गोइंग नोवेयर। दैट इज द थिंग, बड़ी प्रॉब्लम है। नंबर 3, कॉलेज डिग्री। हियर आई एम नॉट सेइंग एट ऑल कि कॉलेज डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो लोगों ने इतनी हाइप बना रखी है कि यू आर नथिंग विदाउट दिस कॉलेज डिग्री, ये गलत है। यस, इट्स इंपॉर्टेंट, ये आपकी आइडेंटिटी अच्छी करेगी, बट यार इसी से ही आपकी आइडेंटिटी है, दैट्स रॉन्ग। बट लोगों में आजकल मोस्टली आई एम सेइंग यही माइंडसेट है कि ओ आई एम दिस कॉलेज डिग्री, मेरे पास ये डिग्री है एंड आई एम एवरीथिंग। नो, ये डिग्री से आपका कुछ नहीं होने वाला, ट्रस्ट मी। आप जाओ मार्केट में करो, बट लोग आपकी डिग्री को कुछ भाव नहीं देने वाले। इट्स रियलिटी। इसका मतलब ये नहीं है आप उस पर फोकस ना करो, आई डन दिस मिस्टेक, आप ये गलती मत कर। नंबर 4, पर्सनालिटीज। मतलब किसी कोई इन्फ्लुएंसर ने कुछ चीज बता दी या तो कुछ चीजें रेकमेंड कर दी, दैट्स इट, आप वही करो। मतलब लोग उन्हीं से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, मतलब उन्होंने कुछ चीजें बताई या तो कुछ चीजें रेकमेंड कर दी, तो दैट इज इट। मतलब उनसे वो कंट्रोल्ड है, उनसे इन्फ्लुएंस हो रखे हैं, करो इन्फ्लुएंस, बट नहीं होना चाहिए कि उन्होंने कोई चीजें बता दी, दैट्स इट। सो ये एक बड़ी मिस्टेक है। अगले 4 हम एक गो में देखेंगे। एंटरटेनमेंट, मनी, फ्रीडम एंड कॉपरेशन। मतलब आप एंटरटेनमेंट तो आपको पता होगा, आप कैसे रील्स में फंसे हुए हो। मनी मतलब आप मनी कमाना चाहते हो, बट कैसे, वो बेसिक क्या है, फाउंडेशन, फंडामेंटल, उसको नहीं समझते। और जो चीज़ें हैं कॉपरेशन, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। रेट्स हैं वो आपको कंट्रोल कर रखे हैं, उनकी सारी जो ट्रैप्स हैं उसमें आप फंसे हुए हो एंड एवरीथिंग ट्रैप्ड हियर। अब जो तीसरा फैक्टर है टेम्पोरियल परपेचुअलिटी, मतलब टेम्पररी चीजों पे आपका ज्यादा फोकस जाता है, ना कि आप सोचते हो कि इज इट रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी, शुड आई डू इट और नॉट। बट टेम्पररी आपको उसमें मजा आ रहा है, बहुत सी चीजें हैं लाइक रील्स देखने में टेम्पररी खुशी मिल रही है, कुछ ऐसी मोबाइल ले लेने से आपको मजा आता है, बट आप उसका लॉन्ग टर्म नहीं देखते हो। मतलब यार एग्जाम्पल, अभी iPhone 15 लॉन्च हुआ है, आपके पास पैसे नहीं है, बट आपको टेम्पररी खुशी मिल रही है, तो EMI पे आपने iPhone 15 ले लिया, टेम्पररी अच्छा लगा, लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान होने वाला है। क्यों? आपको यार कोई नीड नहीं है, प्लस अब आपको आप पे एक बर्डन आ गया ये EMI का। दैट इज बिग ट्रैप यार। लोग ये EMI इज अ बिग ट्रैप। हम चाहेंगे तो EMI पे एक बड़ा वीडियो बना देंगे, मजा आएगा आपके लिए। तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ट्रैप की जो टेम्पररी खुशी होती है वही लोग फोकस करते हैं, लॉन्ग टर्म बेसिस पे उनका क्या इफेक्ट होगा दे आर नॉट फोकस एट ऑल, उस पर फोकस नहीं करते। तो ये प्रॉपरली एक मैट्रिक्स था जिसमें लोग फंसे हो। अब कैसे इससे आप एस्केप कर सकते हो, कैसे इस चीज से आप बाहर निकल सकते हो, तो उसके लिए द नंबर 1 थिंग इज आपको ऑलवेज अपना खुद का डिसीजन लेना है। कुछ भी आप चीजें करोगे आप माइंडफुल होके करोगे, कॉन्शियसनेस से करोगे, ना कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके, ना कि किसी के ऊपर ट्रस्ट। 100% ट्रस्ट नहीं है, ऐसे नहीं कि उसने बोल दिया दैट इज व्हाइट एंड ब्लैक, नो, एवरीथिंग इज लाइक आपको अपना डिसीजन लेना है, सारी चीजें समझनी है एंड देन यू हैव टू टेक द डिसीजन। तब वो आपको कॉन्शियसली डिसीजन लेना है, तो वो आपके लिए जरूर काम करेगा। तो इस वीडियो में हमने ये प्रॉपरली मैट्रिक्स समझा कि ये मैट्रिक्स क्या है, सीडर्स, हाइपर रियलिटी एंड देन टेम्पोरियल परपेचुअलिटी। तो ये चीजें थी। अब इस मैट्रिक्स से बाहर कैसे निकलना है, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, उस पर आप वीडियो चाहते हो, टेल मी। ये जो बुक का कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर आई विल गोइंग टू क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट प्रॉपरली। इसी तरह से केस स्टडी वीडियोस आई विल गोइंग टू क्रिएट। बट हाँ, अगर आपकी डिमांड आएगी तो। बट हाँ, ये बहुत 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 समझने वाला टॉपिक है, मैट्रिक्स क्या है। हाँ, लोग जो इसकी ज्यादा वो हाइप बना रहे हैं कि वो मैट्रिक्स या है, AI कंट्रोल कर रहा है, मशीनरी कंट्रोल कर रही है, ऐसा नहीं है। बट you are controlled by the people, you are controlled by the top people in the world, in the industry. Please do not influence by that. उनको देखो, कोई इशू नहीं है, टेक योर ओन डिसीजन, टेक योर ओन कॉल, माइंडफुलनेस से, कॉन्शियसनेस से। एंड जो भी आप कर रहे हो आपको देखना है कि देखो, ऑलवेज क्वेश्चन करना है कि या इसमें मेरा फायदा है इसीलिए ये चीजें मेरे को बता रहे हैं, या तो वो अपने फायदे के लिए इस चीज को मेरे को रिकमेंड कर रहे हैं। मोस्टली ये ऑप्शन बी होगा, तो मेक श्योर ध्यान रखिए।
जो भी कर रहे हो प्रॉपरली करो। ये तीनों चीज़ों को प्रॉपरली समझो, सीडर्स, हाइपर रियलिटी एंड आखिर में ये जो टेम्पोरियल खुशी है उसको भी समझो एंड देन ट्राई करो अपने लाइफ में। धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करने में यू विल गेट बेनिफिट एंड आप धीरे धीरे इस ट्रैप से निकल पाओगे। तो यही था इस मैट्रिक्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता था। कैसा लगा ये वीडियो, आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, क्या आप इस ट्रैप में फंसे हुए हो, आप कैसे निकलोगे, वो भी कमेंट सेक्शन में बात करिए। वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। यस, इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस जिससे आपको और क्लैरिटी अपने लाइफ एंड करियर के रिलेटेड मिलती रहे, आपको सही डायरेक्शन मिलती रहे, वैसे वीडियोस हम आपके लिए हिस्ट्री से, फ्यूचर से एंड प्रेजेंट से क्रिएट करते रहेंगे। और ऐसे वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वी विल गोइंग टू क्रिएट मोर such type of detailed videos. Thank you. Bye bye.